हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इवन मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मेरी एक शॉर्ट्स वीडियो पे 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं एंड जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने मुझे फॉलो किया है एंड जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है, ये एक रिलेशनशिप एडवाइस है। मैं कोई एडवाइज़र वगैरह नहीं हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हूँ जो भी शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग ये चीज़ें फेस करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए अगर आप ऐसा कुछ फील करते हो तो फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशन की जब आपका बेबी आपकी लाइफ में आ जाता है। बहुत अच्छा ये एक मोमेंट होता है। हर पेरेंट इस मोमेंट का वेट करते हैं। ऑब्वियसली फेज़ भी इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक हमारी लाइफ में हमारा बेबी नहीं आता वो फेज़ भी बहुत 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 अच्छा होता है। लेकिन जब बेबी आ जाता है ऑब्वियसली बात है वो फेज़ भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स हमें फेस करने पड़ते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। आप मानो या ना मानो, सभी के बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। डिस्टेंस इन द सेंस ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, नहीं, ये एक साइलेंट डिस्टेंस कह सकती हूँ मैं। क्योंकि ना फील दोनों करते हैं बट बोलता कोई नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक छोटा बेबी आया हमारी लाइफ में तो हमें उसे भी इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो हम उसे इतने इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भूल जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स से पहले हम एक हस्बैंड वाइफ है तो हमें उस चीज़ को बिल्कुल ही मतलब मेंटेन करके रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूँगी जो कि मैं अपनी लाइफ में अपनाती हूँ उन चीज़ों को। और आप भी अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो रिलेशन है वो भी बिल्कुल स्मूथ और वैसे ही चलेगा। हस्बैंड या वाइफ में से किसी को भी ऐसा फील नहीं होगा कि बच्चे के आने से उनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहा है। टचवुड मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ भगवान की कृपा से। एंड कुछ एफर्ट्स होते हैं जो हस्बैंड वाइफ को भी करने होते हैं। होता क्या है कि हमारे लाइफ में बेबी आता है तो हम सारी प्रायोरिटी उसको देने लग जाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली देनी भी पड़ती है। लेकिन आप ना निगलेक्ट मत, अपने हस्बैंड को निगलेक्ट मत कीजिए। लाइक आप फर्स्ट चीज़ तो हस्बैंड या वाइफ में से कोई ऐसे नहीं बोलेगा अब जो भी है ये मेरा बच्चा है, मेरे लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा बेबी है, मैं सबसे ज़्यादा अभी से प्यार करता हूँ, अपनी वाइफ से ज़्यादा या अपने हस्बैंड से ज़्यादा मैं तो अभी से प्यार करती हूँ। नो, आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं बोलनी है। बच्चे के सामने भी नहीं बोलनी है, हस्बैंड के सामने भी नहीं बोलनी है, कभी नहीं बोलनी है। क्योंकि हमेशा ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए कि सबसे पहले मेरा हस्बैंड है या हस्बैंड के लिए मेरी वाइफ है, देन मेरे बच्चे हैं। ऑब्वियसली बात है होना भी ऐसे ही चाहिए, सिर्फ बोलने में नहीं, आपको अंदर से यही फील होना चाहिए कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी मेरा हस्बैंड है, देन मेरा बच्चा है, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि जब बेबी आ जाता है ना, हम अपना मदर्स क्या करती हैं, खुद पे ध्यान देना बंद कर देती है बिल्कुल ही। सारा टाइम आप बच्चे पे लगे रहते हो, बिल्कुल लगना भी पड़ता है। और जो मदर्स अकेले अपने बच्चों को संभाल रही हैं उनको तो ऑब्वियसली करना पड़ता है, बट आप प्लीज़ खुद पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी रिकवरी थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अगर आप में विलनेस होती है ना कि मुझे जल्दी ठीक होना होता है तो आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं अपनी डिलीवरी फेज से। आप अपने डिलीवरी फेज से जल्दी रिकवर कीजिए ताकि आप अपने हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे के साथ अलग से मोमेंट्स इंजॉय कर सकें। क्योंकि अगर आप बीमार और ऐसा फील करेंगे ना तो आप कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर सकती। बच्चे के साथ इंजॉय और हस्बैंड के साथ इंजॉय करना भी ज़रूरी है। 3 मंथ्स के बाद जब आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाने लग जाते हो तो जाइए। पहले आप कई कपल्स होते हैं पहले पहुंच जाते हैं, बच्चे के बाद बिल्कुल नहीं जाते। नो, हम पहले भी पहुंच जाते थे और अभी भी हम पहुंच जाते हैं। आप अपने बच्चे को लेके जाइए बाहर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब मूवी तो देखो अभी नहीं जा सकते, मूवी नहीं मतलब चाहे छोटी सी आउटिंग हो, एक कॉफ़ी पीने चले जाओ, चाय पीने चले जाओ, इन आउटिंग्स को बंद नहीं करना आपने। आपका बच्चा भी बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें देखेगा, सीखेगा एंड मतलब एक्सप्लोर करता है वो भी ना, और एक एनवायरनमेंट उसके लिए भी चेंज होता है और मदर के लिए भी बहुत चेंज लगता है। तो आप प्लीज़ बाहर जाना बिल्कुल बंद मत कीजिए। एंड नेक्स्ट है कि जब हमारा बच्चा 3 महीने का होता है तो बच्चे को अगर आप बेड पे साइड में भी लेटाते हैं ना तो वो गिरता नहीं है। आप पिल्लो वगैरह लगा दो क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है। तो आपको हमेशा अपने बच्चे को बीच में नहीं सुलाना है, आप अपने बच्चे को साइड में सुलाइए। उससे क्या होता है हस्बैंड वाइफ का फिजिकल, इट्स नॉट अबाउट कि फिजिकल रिलेशन ही बहुत ज़रूरी होता है, नो, एक फिजिकल टच होता है। एक वाइफ को बहुत एक कंफर्ट फीलिंग आती है कि उसका हस्बैंड उसके पास है और इससे रिलेशन और भी बिल्कुल मतलब अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। मैंने पर्सनली ये फील किया है। मैं अपने बेबी
बेबी को साइड में सुलाती हूँ एंड कभी कभी ऑब्वियसली बातें बीच में सुला देते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। एंड जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जो करवट लेने लग जाए ये वो, तो आप एक साइड रेलिंग लेके आ सकते हैं। मैंने अपने बेड पे एक साइड रेलिंग लगाई है जिससे वजह से वो गिरती नहीं है। मैं उसको हमेशा साइड में सुलाती हूँ, देन मैं एंड देन मेरा हस्बैंड। इससे क्या होता है, एक फिजिकल टच और एक बहुत अच्छी कंफर्ट वाली फीलिंग हमेशा फील होती है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्लोजनेस बनी रहती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड को ऑब्वियसली जैसे आप पहले कॉल करती थी, फ्री होकर ट्राई किए, 1 मिनट 2 मिनट ज़रूर कॉल करें। ये नहीं है बच्चा सो गया आप भी सो जाओ, नो बच्चा सो गया, आप अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालो, उन्हें मैसेजेस करो कि येस आई मिस यू, समथिंग कुछ भी जो भी आप फील कर रहे हैं, एंड येस उन्हें बोलो प्लीज़ आ जाइए, मतलब लाइक दिस, मतलब एक एक अच्छा रोमांस, मतलब हेल्दी रोमांस बनाए रखो अपने रिलेशन में, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चा सो गया आप उसके साथ ही सो जाए, नो, उस टाइम आप खुद पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है वो अलग बात है, आप रेस्ट ज़रूर करें, बट आप अपने पे भी ध्यान दें, क्योंकि खूबसूरत चीज़ें हर किसी को अच्छी लगती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यस मतलब आप खूबसूरत है तो ये आपका हस्बैंड आपको प्यार करेगा, नहीं, आप मेंटेन रहिए, आप जैसे हैं वैसे ही उन्हें पसंद है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन आप थोड़ा सा मेंटेन रहेंगे ना, थोड़ा हाइजीन, थोड़ा सा बन ठन के रहिए, थोड़े लिपस्टिक, थोड़ा सा मांग भर लो, इतना ही हस्बैंड को अच्छा लगता है। ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। एंड उसके बाद आप जब आपका हस्बैंड जब घर आ जाते हैं तो आपने तीनों ने अच्छे से टाइम स्पेंड करना है, मतलब आपका बच्चा और आप, आपके 2 बच्चे हैं तो 2 या 1 जो भी है। ये नहीं है बच्चा हस्बैंड को पकड़ाया एंड किचन में जाके लग गए, काम भी करना है, बट काम ऐसा ट्राई करो कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए और आप अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। आप आओ, आप बच्चे और हस्बैंड के साथ इकट्ठे टाइम स्पेंड करो, और अगर बच्चा खेल रहा है तो आप अपने हस्बैंड के साथ जाके बैठो, उसके साथ बातें करो, उससे पूछो कैसा रहा क्या रहा, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं नॉर्मल गॉसिप्स होती है। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे ना, तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि बच्चे के आने से या हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप में कोई डिस्टेंस नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बहुत जनों से सुना है कि आप अपनी लाइफ भूल जाइए, बच्चा आ गया तो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप आउटिंग्स पे जाओ, आप फ़ोन पे बातें करो अपने हस्बैंड का, मैसेजेस करो, जब वो घर पे होते हैं उन्हें हग करो, किस करो, बच्चे के सामने करो, इट्स ओके, है ना। एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करो, टच फील करो, मतलब हाथ पकड़ो, हग करो, सब कुछ अपने बच्चे के साथ करते हो, उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें बना के दो, उनसे पूछो कैसा रहा आपका दिन, बच्चे के साथ गॉसिप्स करो, है ना, और क्यूट क्यूट पिक्चर्स लो, मेमोरीज क्रिएट करो, और जो भी चीज़ें हैं आप ज़रूर करो। ये नहीं है बच्चा आ गया तो मदर ही अपनी लाइफ ही भूल गई है, वो बच्चे के पीछे ही लगे रहे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। एट द एंड बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसने आपको पूछना भी नहीं है, हस्बैंड इसके साथ आपको अपना रिलेशन अच्छा बनाना है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। और थोड़ा टाइम अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यार नींद पूरी हो। कई मदर्स को ऐसे है कि मुझे नींद ही पूरी करनी है, चाहे मेरे हस्बैंड से बात हो ना हो, चाहे मेरा काम हो ना हो, बच्चा सो गया मैं भी सो जाती हूँ, अपने आप पे वो कोई ध्यान नहीं देती है, और फिर जब उन दोनों के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि बच्चे आने से हमारा रिलेशन ख़राब हो गया। ऐसा नहीं होता यार, कुछ एफर्ट्स तो आपको भी करने पड़ते हैं। ये वीडियो मदर्स एंड एज वेल फादर दोनों के लिए, क्योंकि एफर्ट्स देखो दोनों तरफ से होते हैं, है ना। एंड अगर आपकी वाइफ थकी हुई है तो कभी कभी हस्बैंड को उनको सपोर्ट कर देना चाहिए कि आज आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। कुछ ज़्यादा कुकिंग नहीं, चाय कॉफ़ी तो बना ही सकता है बंदा, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लिया, कभी आप स्पेशली इनिशिएट लो कि मैं उनको बाहर लेके जाऊँ, है ना। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से होती है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चे के आने से हस्बैंड वाइफ में डिस्टेंस क्रिएट मत होने दो, एक ये ब्यूटीफुल छोटा सा वर्ल्ड क्रिएट करो और बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करो। एंड एफर्ट्स हर रिलेशन में ज़रूरी होते हैं, एंड एफर्ट्स कभी बंद नहीं करने चाहिए, ना हस्बैंड को ना वाइफ को, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट इन एवरी रिलेशन। हम किसी भी रिलेशन में एफर्ट्स नहीं करेंगे तो वो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, और सबसे प्यारा रिलेशन तो हस्बैंड एंड वाइफ का ही होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि प्लीज़ हस्बैंड वाइफ बहुत सारा एक दूसरे से प्यार करो, क्योंकि मुझे तो हर हस्बैंड वाइफ में प्यार बहुत अच्छा लगता है। जो भी क्यूट कपल्स होते हैं वो मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की अच्छी सी बन के रहे और सब खुश रहे बस। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए। बाय बाय।